वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको बायोलॉजी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बताती चलूँ, इस चैनल पे हम तमाम बुक की जो है लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे एंड रिव्यू एक्सरसाइज अपलोड किया करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम बुक्स का जो रिव्यू एक्सरसाइज और आपको लेक्चर समझाने के लिए मिलते रहें। तो फर्स्ट चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। पहले आपको बताती चलूँ, हमारा लेक्चर है आज का इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। अब देखें बायोलॉजी क्या है। अब बायोलॉजी जो है वो एक साइंस होती है। अब केमिस्ट्री, फिज़िक्स और जो अदर्स हैं, ये सब कुछ हमारे पास एक जो है फिजिक्स साइंस ही होती हैं। अब साइंस क्या होती है, आपके दिमाग में सवाल उठेगा, साइंस क्या है। अब बायो भी साइंस है, केमिस्ट्री में भी हम साइंस के बारे में पढ़ते हैं और फिज़िक्स में भी। तो अब साइंस क्या चीज़ है देखें। अब इर्द गिर्द आप कोई भी चीज़ देखते हैं, आप उसके बारे में जो यानी अब आप पौधे देख लें, उसके बाद कलर देख लें, इन्वायरमेंट को आप देखते हैं कि हवा चलती है, इसके बारे में किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाए या कोई रिएक्शन होता है, वाटर किस तरह बना है या कुछ चीज़, तो आपको जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना या क्वेश्चन पूछना या उसको करना, जैसे आपको पेन फील होती है, आपको जब कोई चोट लगती है, तो इन सब का जो होता है वो जो जवाब होता है या उसके बारे में ऑब्जर्वेशन होती है, उसके बारे में जवाब कलेक्ट करना, उसको हम साइंस कहते हैं। वो सब कुछ साइंस में होता है। The study of the science help us to answer the who, what, where and why of your surrounding। अब जो कुछ भी अब आपके इर्द गिर्द हो रहा है या आपको कहीं नज़र आ रहा है, वो कैसे हो रहा है उसका आंसर देती है हमें साइंस। जैसे बायोलॉजी। अब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी की तरफ चढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी क्या है। देखिए बायोलॉजी कंसिस्ट है 2 ग्रीक वर्ड्स पे, अलग अलग यूनिक वर्ड्स, बहुत ज़्यादा ग्रीक वर्ड्स मीन्स होता है। ठीक है, बायो मीन क्या होता है, लाइफ, इंसान, जानदार। अब जैसे हम सांस लेते हैं तो हम जानदार हैं, जानवर हैं वो भी जानदार होते हैं, वो सांस लेते हैं। ठीक है, मीन्स लाइफ। एंड लॉजिस मीन्स होता है थॉट, या जो इसी वर्ड में है स्टडी, पढ़ाई, किसी चीज़ के बारे में जानना, उसके बारे में थॉट करना, सोचना। अब बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी इन जानदारों के बारे में जो अल्लाह ताला ने ज़मीन में जानदार भेजे हैं, इंसान, जानवर, परिंद, ये सारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंक्लूड हैं। इट हेल्प अस टू एक्सप्लेन हु लिविंग थिंग रिलेट टू वन एंड अदर एंड टू देयर सराउंडिंग। अब हम इंसान हैं, इनके भी यानी देखें इधर से कि ये भी ग्रोथ करते हैं, इनके बच्चे होते हैं और एनिमल्स के भी होते हैं, प्लांट्स के भी होते हैं। इसी तरह किस तरह उनकी इन्वायरमेंट, इनकी सराउंडिंग और वो आपस में किस तरह रिलेट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 1.1.2। इसमें हमें कहते हैं कि कुरान के मुताबिक स्टडी ऑफ द लाइफ कैसे हमें बताया कि साइंस जो है वो डिस्कवर कर रहा है, उसको जो है ऑलरेडी सारी बातें हमारे कुरान में हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने जब कुरान हमारा नाज़िल हुआ तो इसमें ये बातें अब जो साइंस फाइंड कर रही है वो हज़ारों सालों पहले ही कुरान में हज़ारों सालों पहले ही बता चुकी हैं। तो हमारे जो साइंस कहता है कि इंसान ऑर्गन जो है इंसान का, वो लाइफ वो पानी से बना है, और ये चीज़ हमारे कुरान में भी है। तर्जुमा पढ़ लेते हैं। वी मेड एवरीथिंग लिविंग फ्रॉम वाटर। हर लिविंग थिंग, हर जानदार चीज़ जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैंने वो हर जानदार चीज़ पानी से बनाई है। As you know that living thing consists of 16 to 19% of water, so all living things have come out of water and thus they have a common organ। अब इंसान जो है 2 से 3 दिन, क्या एक दिन भी ज़्यादा नहीं जी सकता पानी के बिना। 2 दिन जी लेगा, 3 दिन जी लेगा, ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा। और खाने के बिना हफ्ते जी, 1 हफ्ता 2 हफ्ते जी लेगा, लेकिन पानी के बिना नहीं जिएगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं क्रिएशन ऑफ द मैन। अल्लाह ताला ने एक इंसान को या एक आदमी को उसके बारे में क्या फरमाया, वी मेड मैन फ्रॉम द क्ले लाइक द पोटर। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल पढ़ते हैं। क्रिएशन ऑफ अ मैन कंसिस्ट ऑफ 2 सेल्फ।
यानी जो इंसान या आदमी है उसकी जो बनाया गया है वो किन चीज़ों से क्रिएट किया गया है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है किन चीज़ों से मिलके बना है। दो स्टेप है। द फर्स्ट स्टेप वाज द क्रिएशन फ्रॉम वाटर, पहले पानी से। सेकेंड स्टेप दे फ्रॉम द मिक्स क्ले विद वाटर टू क्रिएट मैन, यानी मिट्टी से। मिट्टी, क्ले का मतलब होता है मिट्टी। इफ द कैन शेयर फ्रॉम ऑल द एनिमल्स एंड मैन शेयर ऑल द कैरेक्टर ऑफ द लाइफ विद अदर। अक्सर आपके घर में बात होती होगी या फैमिली में कोई कहता होगा इंसान मिट्टी से बने हैं, जैसे फरिश्ते नूर से बने होते हैं और जिन्नात आग से। इसी तरह कुरान में फरमाया गया है कि इंसान जो है वो मिट्टी से बना है, और हमारी जो साइंस है हमें ये चीज़ें अब बता रही है, लेकिन हमारे कुरान ने ये चीज़ें हमें सदियों पहले बता दी थी। तो डेवलपमेंट क्या है? अब डेवलपमेंट के बारे में है कि देखिए स्टेज, अब इंसान या कोई भी चीज़ होती है उसकी जो रिप्रोडक्शन होती है, यानी उसके जो बच्चे होते हैं उसको जो हम हमारे में डेवलपमेंट। देन फैशन विद अ ड्रॉप अ क्लोथ, दिस फैशन वी कैन क्लोथ अ लिटिल लैम्प। अब इसके बारे में यही है कि अलग अलग जैसे पौधे होते हैं इनके भी अलग, इनकी जड़ों से और इनके पौधे निकलते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट हैव द मेड ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ द बायोलॉजी। अब देखें पहले जो हमारी इस बुक में है कि जो मुस्लिम साइंटिस्ट, अब मुसलमान जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कैसे साइंस में कंट्रीब्यूशन की उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट थे। अब्दुल मलिक असमी भी, अबू अली सीना भी, उन्होंने बहुत सारी हमें जो थी एनिमल और प्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, और जो है मेडिसिन के बारे में बताई थी उन्होंने। इसमें बस हमें इतना बताया क्योंकि मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन थी। अब देखें, अब हमारे पास हम बायोलॉजी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? इसकी आगे से फर्दर डेवलपमेंट होती है और इसके जो है फील्ड्स होती हैं अलग अलग। अब जैसे फिज़िक्स की फील्ड्स होती हैं, केमिस्ट्री की फील्ड्स होती हैं, इस तरह बायो की अलग अलग फील्ड होती है। देखें अब एक बंदा बायो पढ़ता है, वो क्या प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स की पूरी तरह सेल्स के बारे में, या ड्रग्स के बारे में यानी मेडिसन्स, इनके बारे में एक बंदा तो नहीं और जान सकता ना। तो तमाम ब्रांचेस जो हैं अलग अलग जो है हर ब्रांच को डिवाइड किया गया है किस चीज़ में, एक ब्रांच में एक चीज़ की स्टडी होती है। जैसे हमारी जो बायोलॉजी है वो 3 जो मेन ब्रांचेस है उनमें डिवाइड है, वो है बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। आपको बताओ ना कि बॉटनी इसमें आप प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हो। ज़ूलॉजी जू, तो आप जब भी जू आएगा वहाँ पे आप एनिमल्स, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी इज द स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो हम स्टडी करते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, हम माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ के नीचे देखें तो आप नज़र आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास फर्दर सब फील्ड ऑफ द बायोलॉजी है, या इसकी टाइप्स हैं या डिवाइड है फर्दर। इसमें जो बायोलॉजी है वो फर्दर डिवाइड है किन चीज़ों में, ये हमारे पास फर्दर ब्रांचेस हैं। देखें मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस हम पहले पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी, द स्टडी ऑफ द साइंस, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अब इंसान है, एक इंसान ले लो, एक जानवर ले लो, कोई भी एनिमल, प्लांट, उसमें एनिमल्स में हम इंसान और जानवर आ जाते हैं, प्लांट्स में पौधे वगैरह आ जाते हैं। तो उनके शेप, साइज, अब हर इंसान एक जैसी शक्ल नहीं होती, एक जैसा शेप नहीं होती, एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, हर इंसान चेंज होता है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी के साइज को, शेप को एंड स्ट्रक्चर को, एनिमल्स एंड प्लांट के डिफरेंट। तो इसी को कहते हैं फॉर एग्जांपल मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूडिंग द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन इज एग्जांपल ऑफ अ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। अब चलते हैं एनाटॉमी की जानिब। एनाटॉमी क्या है और एनाटॉमी की ब्रांच क्या है? वो हमारे पास है मॉर्फोलॉजी, वो हमारा एक्सटर्नल यानी बाहर का जो है वो हमारी स्टडी करने में हेल्प करती है। एनाटॉमी किस चीज़ में हेल्प करती है? हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब बाहर का स्ट्रक्चर अलग होता है, अंदर का स्ट्रक्चर इंसान का और किसी भी जानदार का अलग होता है। एनाटॉमी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी होती है बाहर की स्टडी, मॉर्फोलॉजी होती है हमारी स्टडी, तो ये होती है इंटरनल मॉर्फोलॉजी, अंदर की स्टडी। यानी
इंसान या किसी जानवर की अंदरूनी स्टडी हो। द एग्जाम्पल ऑफ नोट में इंक्लूड ह्यूमन बॉडी पार्ट सच एज मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर पाई जाती हैं, यहाँ आपके बाहर यानी कहीं लगी नज़र नहीं आ रही होती, ये अंदरूनी इंसान की होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं फिजियोलॉजी की जानिब। तो फिजियोलॉजी क्या होती है, देखें द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ अ वेरियस ऑर्गन। अब देखें इंसान है, अब आपके जैसे ऑर्गन है, किडनी है, ऑर्गन ही है ना, एक आई है, ये भी एक ऑर्गन है। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये भी एक ऑर्गन सिस्टम है। आप सांस लेते हैं, आप सांस अंदर लेके जाते हैं, बाहर लेते हैं, इंसलेशन एक्सपीरेशन, इसको रिस्पिरेशन कहते हैं। खाते हैं, वो हजम होता है। पौधे हैं, जो आपको ऑक्सीजन मिलती है वो पौधों से मिलती है। वो किस अमल से मिलती है? फोटोसेंसिस के अमल से। फोटोसेंसिस की मदद से आप पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बस देखें द स्टडी ऑफ द फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इंसान की डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टडी करने को फिजियोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी या डाइजेशन, रिस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, फोटोसेंसिस, एटीसी। अब देखें हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी इंसान है, इंसान मिलकर किससे बना है? सेल से मिलकर बना है। सेल से मिलकर बना है। सेल जब सारे सारे मिलते हैं वो एक टिश्यू बनाते हैं। जब टिश्यू सारे सारे मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनता है। हिस्टोलॉजी में हम स्टडी क्या करते हैं? टिश्यूज़ को। जब सेल मिलते हैं, ग्रुप ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड द टिश्यू। ये सारे सारे सेल्स होंगे, एक या दो से ज़्यादा, एक नहीं दो से ज़्यादा होंगे, तब आपके पास एक टिश्यू बनेगा। अब माइक्रोस्कोपिक स्टडी। अब देखें सेल्स इंसान के नज़र बाहर तो नहीं आ रहे होते सबको, यूनाइटेड आइज से नज़र नहीं आते, माइक्रोस्कोप में आते हैं। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से जो हम स्टडी करते हैं टिश्यूज़ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। द एग्जाम्पल इज एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस लेयर कवरिंग द एंटायर बॉडी सरफेस। अब हमारे जो ऊपरली सरफेस होती है ना, उसके ऊपर जो लेयर होती है उसे कहते हैं एपिथेलियल। उसको जो टिश्यूज़ होते हैं उसे कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइटोलॉजी। देखें इसमें हमारे पास सेल। अब सेल मैंने आपको बताया था इंसान किससे मिलकर बना है? सेल्स से। किससे मिलकर बना? ये हमारी जो आपको स्किन नज़र आ रही होगी, हम स्किन पर टच करें ना, तो ये हमारी जो है मिलकर बनी है सेल्स से। तो स्टडी ऑफ द सेल्स एंड इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। हम सेल जो है एक स्मॉल ऑर्गन है, जो आप यानी एक स्मॉल एलिमेंट या कुछ कह लें, मॉलिक्यूल है जो हमें माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है। तो ये जो है हमें वैसे नज़र नहीं आता। इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को स्टडी करने को कहते हैं साइटोलॉजी। देखें इट इज़ कॉल्ड सेल बायोलॉजी। इसे हम देखें, अब जब हम सेल को स्टडी कर रहे हैं साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, तो हम बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल द स्टडी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब आपको मैं इसकी रिव्यू एंड में दूंगी सारी जो है इसकी टाइप्स या इसका, ताकि आपको एक दफ़ा हो जाए। नेक्स्ट यानी रिव्यू एंड करा दूँगी एक दफ़ा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 जेनेटिक्स। अब एक इंसान है, देखें स्टडी ऑफ द। अब आप लोग या पौधे हैं, वो जब अपने माँ बाप या किसी से भी वो रिप्रोड्यूस हुए हैं तो वो जीन्स के थ्रू हुए हैं। उनकी जीन्स की स्टडी करने को हम कहते हैं, अब कहते हैं ना, अब हमारी आंखें अपने माँ बाप से किस तरह मिलती हैं, ये हमारे जीन्स उनसे मैच होते हैं तो ही हमारे माँ बाप से हमारी मिलती हैं। ज़्यादा बच्चे जब माँ बाप जितना कद होता है उतना ही होता है, क्योंकि उनका और उनका जीन्स सेम होता है। कलर होता है, अगर माँ बाप का वाइट है तो बच्चों का जीन की वजह से वैसा ही होता है। तो उसकी स्टडी करने को एडहेरेंटी इन द ऑर्गेनिज्म, यानी जो चेंज होता है जेनेटिक्स में, जीन्स में, जब आप बढ़ते हैं तो आपका जीन्स जो है उसमें भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, वो चेंज होता जाता है जो आप बढ़ते हैं। उसकी स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक। फॉर एग्जाम्पल द प्लांट हैव द रेड फ्लावर प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स। क्यों? एक प्लांट है, जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे कि इंसान है वो चिट्टा कलर है, या उसको वो लंबा है, या किसी के पेरेंट्स का जो है वो होगा कद बहुत बड़ा, तो उसके बच्चों का भी होगा बड़ा। वैसे ही एक पौधा है, उसका जो है अगर आपका छोटा होगा यानी पौधा है, तो उसका जो है वो रेड फ्लावर है। वो रेड फ्लावर क्यों देता है? क्योंकि उसके जीन्स जो होते हैं वो रेड फ्लावर के होते हैं, तो वो भी रिप्रोड्यूस करता है, यानी जो पैदा होता है या उसकी नस्ल होती है वो भी उसी कलर की होती है या उसी तरह की होती है। द वाइट कैट प्रोड्यूस वाइट किटन्स, यानी वाइट चिट्टी बिल्ली चिट्टे बच्चे देती है। इसकी मिसाल ये है।
कि हमारे पास जो वाइट कैट है वो वाइट किटन्स ही प्रोड्यूस करती है। तो अब देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द बायोलॉजी एंड द मॉलिक्यूलर। अब एक इंसान, अब सेल्स एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसकी स्टडी को करते हैं। अब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि आइटम क्या होता है। तो इसको हम आइटम जो फॉर्म्ड किए थे, वो हमारे पास एक साइंटिस्ट है, उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने फॉर्म्ड किए थे। उससे मिलके जो बनता है एलिमेंट से मिलके वो सारे मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल की स्टडी को कहते हैं मॉलिक्यूलर लॉजी माइक्रोवेव। अब नेक्स्ट करते हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, अब देखें, अब फर्टिलाइजेशन है, यानी जैसे एक किसकी मिसाल दूँ, जैसे एक जानवर या एक परिंदा या एक डक है या एक कैट है, तो वो जब एक प्रोवाइड करेगी, या एक मुर्गी ले लें, जब वो प्रोवाइड करती है अपना अंडा, उससे उसका बच्चा निकलता है। इसी तरह जो हमारे पास एम्ब्रियो डेवलप होता है और किसी चीज़ का जो रिप्रोडक्शन होती है या उसका कोई पैदाइश होती है या नई उससे जो पैदा होती है, फर्टिलाइजेशन एग, यानी जो दो मिल के बनाते हैं, पेरेंट और मदर सेल मिल के बनाते हैं, उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन एग, जो डेवलप करके एक नई चीज़ प्रोड्यूस करता है। पैलेंटोलॉजी। अब हमारे जो ज़िंदगी है, फॉसिल फ्यूल्स, आपको ज़मीन के नीचे हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स पाए जाते हैं, पेट्रोल वगैरह। तो देखें, अब हम स्टडी करते हैं ना हिस्ट्री ऑफ द लाइफ, हम लोग अब किसको, ड्रैगन्स, इसके बारे में लोगों ने जाना, जो साइंटिस्ट ने जाना, तो पता चला कि हमारे पास पहले ड्रैगन्स भी इस ज़मीन पर रहते थे। तो जो मर चुके लोग होते हैं या सदियों पहले गुजरे लोग होते हैं, तो वो जब ज़मीन में रहते हैं तो उनके जो है वो पेट्रोल बन जाता है, फॉसिल फ्यूल्स बन जाते हैं, पेट्रोल गैसेस बन जाती हैं, डीजल, सब कुछ हम यूज़ करते हैं, यही चीज़ें होती हैं। जानवरों या इंसानों के जो बहुत सारे सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, तो फिर वो जो है वो केमिकल रिएक्शन हो के तो फिर वो बन जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। उनकी स्टडी को करते हैं पैलेंटोलॉजी। टैक्सोनॉमी। अब इंसान है, परिंदे हैं, पौधे हैं, डिफरेंट, जैसे डक है, हम फिश है, इस तरह हम इंसान है। अब इनका साइंटिफिकली नेम जो रखा जाता है उसे कहते हैं हम टैक्सोनॉमी। द क्लासिफिकेशन एंड द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, नाम रखना उस ऑर्गेनिज्म का, यानी हम इंसान हैं तो हम इंसानों में ही शुमार होंगे ना, जानवरों में नहीं होंगे। तो इस तरह हमारी टैक्सोनॉमी होती है, नाम और क्लासिफिकेशन करना ऑर्गेनिज्म की, कौन सी जो है कौन से ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन और मैमल्स, इट इज़ अ साइंटिफिक नेम। हमारा जो इंसान है उनका साइंटिफिक नेम्स क्या होता है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस, ये नाम एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, और वैसे भी आपको फिंगर ब्लैंक्स में दिया जा सकता है। इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ द, अब देखें, अब हम इंसान हैं, हमारा इन्वायरमेंट के साथ कोई रिलेशन है, उसको कहते हैं, हम उसकी स्टडी करते हैं इकोलॉजी। अब देखें, इंसान सांस लेता है, अगर इन्वायरमेंट गंदी होती है तो हमारा गला खराब होता है या हम बीमार हो जाते हैं। तो हम जब इन्वायरमेंट की स्टडी को, रिलेशन को हम अपने साथ जब स्टडी करते हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, हम इंसानों और हमारे इन्वायरमेंट, माहौल, यानी माहौल जो है, इसकी स्टडी को कहते हैं इकोलॉजी। मरीन बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन अ सी, इसका। अब जो हमारे पास समुंदर में, पानी में, समुंदर में जो चीज़ें रहती हैं, फिश व्हेल, डॉल्फिन, अब उनके बारे में पढ़ाई करने को मरीन बायोलॉजी कहा जाता है। पैलेंटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द लेबोरेटरी एग्जामिनेशन ऑफ अ चेंज इन अ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द डिजीज इज कॉल्ड अ पैलेंटोलॉजी। अब देखिए, हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म है उस लेबॉर्ट्री में एग्जामिनाइज किया जाते हैं, चेंज इन अ टिश्यू ऑर्गेनिज्म। अब हमें कोई बीमारी होती है, जैसे लोगों को काफ़ी बीमारी होती है जिसकी वजह से उनके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है उनको डिजीज़ का होते हैं, तो वो चेंज होने लग पड़ते हैं, रिएक्शन होंगे, तो उनके टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो है उनमें डिजीज़ की वजह से वो चेंज हो जाएंगे। उस चेंज हुए को स्टडी करने को हम कहते हैं नीचे चला गया, सॉरी, पैलेंटोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करें पैलेंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोलॉजी। अच्छा, पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस। इम्यूनोलॉजी,
अब हमारे पास एक इम्यूनिटी होती है इंसान की, कहते हैं ना इस इंसान की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसे इतने अफेक्ट नहीं हुआ इस बीमारी से। अब कुछ लोग होते हैं जो बीमारी सेम हो पर वो सर्वाइव कर जाते हैं और कुछ नहीं कर लेते, तो इम्यूनिटी की वजह से। यहाँ पे आप डेफिनेशन कर लीजिए, द स्टडी ऑफ द इम्यूनिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द इम्यूनोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, ये जो हम ड्रग्स मतलब ड्रग्स में दूसरी ड्रग्स नहीं, जो मेडिसिन वगैरह हम यूज़ करते हैं कब हम इंसान बीमार होता है। अब आपका सर में दर्द होती है, बुखार होता है तो आप पैराडोल खाते हैं, ठीक है। इसी तरह आपको सर में दर्द होगी तो आप कोई दवाई खाओगे, या आपको कोई भी बीमारी होती है तो आप कोई दवाई लेते हो, उसको आप कहते हो एक ड्रग कहते हैं, तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। अब इसमें एग्जांपल पढ़ लीजिएगा, तो हमारे पास एग्जाम्पल है, स्पर्म इज द फॉर्म ऑफ द ड्रग ऑफ्टन यूज टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। द अदर एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स इज मॉर्फाइन, इंसुलिन, पेनिसिलिन, इट इज। अब नेक्स्ट जो हमारे पास रिलेशन ऑफ द बायोलॉजी विद अदर साइंसेस है, ये हम कल के लेक्चर में इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। और बच्चों, आपको अगर कोई भी कहीं पे भी कुछ समझ ना आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे तो उसमें आपको समझा देंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास और 11th क्लास की फुल प्रिपरेशन इसी चैनल पे आपको कराई जाएगी। अभी से लेके फाइनल एग्ज़ाम तक सारी तैयारी इसी चैनल पे आपको हम कराएंगे, तो कहीं भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारी की सारी A to Z तैयारी कराई जाएगी। और एक्सरसाइज हर चीज़, न्यूमेरिकल जो फिज़िक्स के होते हैं वो भी आपको कराए जाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।